नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आशीष त्रिपाठी। आज हम आपके लिए लेकर आए इंद्रजाल के अनसुलझे रहस्यों को लेकर कि आखिर क्या है इंद्रजाल। इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि यह कोई मायावी विद्या है। बहुत से लोग इसे तंत्र मंत्र और यंत्र से जोड़कर भी देखते हैं। कई लोग तो इसको काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलिस्म कहा जाता है। यह शब्द भी भारत में बहुत प्रचलित है, जो जादू के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भी भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश से लोग यह विद्या सीखने आते थे। आज पश्चिम देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है, तो इसका कारण भारत का ज्ञान है। जादू अनंत काल से किया जाने वाला सम्मोहन भरा प्रदर्शन है, जिसका उपयोग पश्चिमी धर्मों व संप्रदायों के प्रचारक अशिक्षित लोगों को डरा कर, सम्मोहित कर या छलपूर्ण तरीके से उन्हें अपना आज्ञाकारी अनुयायी बनाने के लिए किया करते थे। माना जाता है गुरु दत्तात्रेय भी इंद्रजाल के जनक थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बड़ा भाग विद्या पर लिखा है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में भी इंद्रजाल का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रदेव ने कौतुक चिंतामणि नाम के एक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख किया है, जिसमें इसी तरह की विद्याओं के बारे में उल्लेख मिलता है। बाजार में कौतुक, रत्न भंडागर, आसाम और बंगाल का जादू, मिस्र का जादू, यूनान का जादू नाम से कई किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सभी किताबें इंद्रजाल से ही प्रेरित हैं। आखिर यह इंद्रजाल विद्या है क्या? जैसे इसके नाम से ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब यहीं से होता है। रावण से विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाएं। राक्षस मायावी थे और उनके अनेक प्रकार के इंद्रजाल या जादू जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या भी माना जाता है। चाणक्य के अनुयायी काम कंद के राजनीति करने वालों और शासन में बैठने की इच्छा रखने वाले लोगों के बारे में कहा था कि लोगों को समूह में मूर्ख बनाना आसान काम नहीं है। वे बातों से नहीं मानते, तर्क करते हैं और तार्क के जवाब दो तब भी वे आक्रमण करते हैं। ऐसे में क्यों ना उनके लिए इंद्रजाल किया जाए। अतः कुछ ऐसे उपाय हों कि बिना कारण ही आसमान में बादल दिखाई दें, अंधकार छा जाए, आग की बारिश होने लगे, अचानक पहाड़ों पर अद्भुत दिखाई देने लगे और दूर स्थानों पर बैठी सेनाओं के समूह में भय व्याप्त हो जाए। लाखों ध्वजाएं उड़ती दिखाई पड़ने लगें। जो सामने अच्छा भला हो वह देखते ही देखते छिन्न भिन्न लगने लगे। और ऐसे उपाय जिनसे भय उत्पन्न हो इंद्रजाल कहे जाते हैं। इंद्रजाल के नाम से एक जड़ी भी पाई जाती है, जिसे तांत्रिक प्रयोग होते हैं। कहते हैं कि जड़ी पहाड़ी और समुद्र स्थानों पर मिलती है। माना जाता है यदि आप पर किसी ने टोटका या कोई तांत्रिक प्रयोग किया हो तो इस जड़ी से आप इस तरह के कुप्रभावों से बच सकते हैं। यह जड़ी मकड़े के जाल जैसी होती है और जैसे मोर के पंख में जाल गूंथा गया होता है। दरअसल यह समुद्री पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होती। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि इसे विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें चमत्कारी गुण होते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह भी कोई नहीं जानता। आजकल इंद्रजाल जादू की विद्या बन गया है। भारत व चीन से चलकर आया जादू का ये सफर अब काफ़ी फल फूल रहा है। देश विदेश में हर जगह जादूगरों को सम्मान और पैसा दोनों ही मिल रहा है। यह एक रियल मैजिक है, कोई जादू टोना या टोटका नहीं। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम और 3D मूवी इंद्रजाल का सबसे अच्छा उदाहरण है। जादू ना तो हाथों की सफाई और ना ही आँखों का धोखा, दिमाग की चतुराई है। यह जादू करोगे हाथ हमारी आपकी नज़रों दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, इसलिए हमें उसे अच्छी तरह समझ नहीं आते और जादू सा लगता है। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल की भाषा में इसे भ्रमजाल कह सकते हैं।
खासकर अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे भरमाया जाए और इनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए। इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए और इस विद्या के कर्ता को इंद्रजालिक कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है। प्राचीन काल में इंद्रजालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। मदारी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है। सर्कस के भ्रमपूर्ण कर्तव्य करने वाले, बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग इंद्रजालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ। युद्ध में विजय, धन के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में कई लोगों ने इसका उपयोग किया। आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं।